आज की इस वीडियो की तरह हम फोलिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फोलिक एसिड हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में कितना ज़रूरी है, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं हमें लेने के लिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, किस चीज़ में यूज़ करना चाहिए, नेचुरल सप्लीमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली होल वीडियो हमारी इसमें इन चीज़ों पर बेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इसके ब्रांड वगैरह डिस्कस कर लेते हैं फोलिक एसिड के, जिनमें न्यूट्रीफैक्टर की फोलिक एसिड मिल जाएगी आपको, उसके अलावा मेडिग्रीन की फोलिकोल नेम से मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको हर्बैटिक्स की फोलिक एसिड मिल जाएगी, और उसके अलावा न्यूट्रिक्स हेल्थ केयर की फोलिक एसिड मिल जाएगी, और उसके अलावा न्यूट्रिक्स लाइफ की फोलिक एसिड मिल जाएगी। और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिनकी आपको फोलिक एसिड मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जाफा की फोलिक एसिड 5 mg में आती है, जो कि ज़्यादातर प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड्स थे जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनसे आपको फोलिक एसिड मिल सकता है। ठीक है, मेरे पास भी एक ब्रांड है, मैं वो आपको विजिट करवाता हूँ। मेरे पास ये बेसिकली हर्बैटिक्स की फोलिक एसिड मौजूद है। इसके अंदर 400 mcg फोलिक एसिड मौजूद है। ठीक है, ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करती है। प्राइस इसकी बेसिकली 690 प्राइस है, और इसके अंदर 60 टैबलेट्स होती हैं, जो कि आपकी अराउंड 2 माह की डोज बन जाती है। ठीक है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं हर्बैटिक्स की फोलिक एसिड। इसके अंदर अच्छी क्वालिटी के अंदर फोलिक एसिड मौजूद है, और इसका रिजल्ट और फीडबैक एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांड थोड़ा बेहतर है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये हर्बैटिक्स की फोलिक एसिड यूज़ कर लें। अदरवाइज और भी डिफरेंट ब्रांड्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको इजीली मिल जाए। बेसिकली आपको फोलिक एसिड रिक्वायर्ड है, आपको जो इजीली अवेलेबल मिल जाए वो ले लें। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें इनमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी फोलिक एसिड लें, तो उनमें से आप ये चेकआउट कर सकते हैं, इसका अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी है और किस चीज़ में यूज़ करना चाहिए। फोलिक एसिड जो बेसिकली आता है ना, वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको बनाता है। ठीक है, जो हमारा खून है उसको प्रमोट करता है ब्लड को प्रॉपर वे में, ताकि वो फ्लो कर पाए, और खून की क्वांटिटी को बढ़ाता है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। फोलिक एसिड बेसिकली आमतौर पर इनमें सादा अल्फाज में विटामिन B9 भी बोलते हैं, जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, और इसे बेसिकली फोलाद भी बोलते हैं, आम अल्फाज में बात कर लीजिए। तो ये बेसिकली ओवरऑल हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को भी ताकत में देता है, और ओवरऑल हमारी फंक्शनिंग को प्रॉपर बनाता है, हमारे इन सेल्स को जनरेट करता है, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनको बेसिकली ताकत देता है, और उनको बेसिकली प्रमोट करता है कि ओवरऑल बॉडी में वो बेसिकली इजीली फ्लो कर पाए। ठीक है, और रही बात एज की, तो आप इसे 25+, 30+ कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। उसके अलावा 20+ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, इसका कोई इशू नहीं है। ये बहुत से फीमेल्स या फिर मेंस भी बहुत ज़्यादा इसे एज अ फेयर फॉल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ करते भी हैं। बायोटिन के साथ फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इनका हेयर फॉल भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिन लोगों के बाल टूटते हैं, जड़ें कमज़ोर हैं, उनको बेसिकली प्रमोट करने के लिए, बेसिकली खून की कमी की वजह से भी बहुत से लोगों का हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, बायोटिन की कमी से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंट सर्कमस्टांसिस है जिनको हेयर फॉल होता है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में इसके क्या यूजेस हैं। प्रेगनेंसी में बेसिकली फोलिक एसिड को बहुत ज़्यादा फिजिशियंस, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप फोलिक एसिड यूज़ करें। इसके बेसिकली रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फोलिक एसिड जो होता है ना, बेसिकली ये ना बेसिकली प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसको भी फोलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी भी आप इसे यूज़ करें एज आ, ये फर्टिलिटी के तौर पे भी काम करेगा, कि फर्टिलिटी, फीमेल्स की फर्टिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प आउट करेगा, उसके एग सेल को जनरेट होने में हेल्प आउट करेगा, और जो जाइगोट बनाता है उसको भी ताकत देगा। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद भी दौरान प्रेगनेंसी के जो पहले 3 माह उसमें फोलिक एसिड को यूज़ करना लाजमी होता है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जब सबसे पहले उसका ब्रेन बनता है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी और ओवरऑल बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो इनको बेसिकली ताकत देता है, ताकि जो लोग बेसिकली, जिन लोगों को आयरन या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है ना, जो बेसिकली फोलिक एसिड को एज अ कम्बिनेशन में नहीं यूज़ करते सप्लीमेंट के फॉर्म में, तो बेसिकली उनका जो बेबी होता है ना, उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, ओवरऑल उसके हाथ पाँव टेढ़े होना शुरू हो सकते हैं, मतलब कि बाय बर्थ से। तो इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए फोलिक एसिड को लाजमी यूज़ करें, ताकि आपका हेल्दी बेबी हो, और उसका बेसिकली ब्रेन और रीढ़ की हड्डी सबसे पहले बनती है, तो वो एक प्रॉपर शेप में बने। तो उसके लिए आपको फोलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है कि आप ज़्यादा तौर पे यूज़ करें। तब आपको ये फोलिक एसिड नहीं, इसके बजाय आपको जाफा की फोलिक एसिड यूज़ करना चाहिए, जिसके अंदर 5 mg में फोलिक एसिड मौजूद है। इनके अंदर फोलिक एसिड ज़रूर होता है, लेकिन इसमें 400 mcg होता है, जो कि एक बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है फोलिक एसिड की। लेकिन आप इस रूटीन में, आम रूटीन में तो आपको यही यूज़ करना चाहिए, आम रूटीन में वो नहीं यूज़ करना चाहिए, बट प्रेगनेंसी में वो चाहिए, क्योंकि उसमें mg ज़्यादा होता है। ये mcg है, यानी कि ये माइक्रोग्राम है, और वो मैक्रोग्राम्स है। तो अगर आपने इसको यूज़ करना है, तो आप इसकी तकरीबन 12 से 13 टैबलेट्स यूज़ करेंगे, तो फिर वो 1 mg मतलब 5 mg के अराउंड बनेगा। ठीक है, 1 mg इज इक्वल टू 1000 mcg। तो आप डेफिनेटली फोलिक एसिड ऑफ जाफा यूज़ करें,
जो कि बेसिकली ज़्यादातर प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होती है, ना कि आप ये यूज़ करें। बट आपने नेचुरल आमतौर पे यूज़ करनी है दिनों में तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में, हमें नेचुरली तौर पे किन किन चीज़ों में मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स के बेसिकली हमें किडनी, और किडनी से हमें अच्छी क्वांटिटी में फोलिक एसिड मिलता है। और इसके अलावा बीफ चिकन के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी में फोलिक एसिड मौजूद है चिकन के अंदर, ठीक है। और एनिमल्स के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इसके नेचुरल सप्लीमेंट ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में बेसिकली कॉलीफ्लावर वगैरह, बेसिकली जो ज़्यादातर जिनमें लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, हरे रंग की सब्जियां जो होते हैं उनके अंदर अच्छी क्वांटिटी में फोलिक एसिड मौजूद हो सकता है, ठीक है। कॉलीफ्लावर वगैरह, पम्पकिन्स वगैरह, ठीक है। और दालें जो हम रूटीन में हम दिनों में खाते हैं उनके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी में फोलिक एसिड यूज़ होता है। लेकिन आपको जब प्रेगनेंसी है ना, देन आपको सप्लीमेंट लाजमी यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपको नॉर्मली तौर पे थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है तो आप सब्जियों से भी पूरी कर सकते हैं, उनके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी में फोलिक एसिड मौजूद होता है। अदरवाइज आप नहीं यूज़ कर सकते, सब्जियों वगैरह को आप नहीं यूज़ करते या आपको डेफिशिएंसी है तो फिर आप डेफिनेटली ये फोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर फोलिक एसिड मौजूद है। आम रूटीन में 400 mcg रिक्वायर्ड होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थी कुछ जो मैंने आपको फोलिक एसिड के बारे में बता रही थी, जो आपको आम रूटीन में पता होनी चाहिए कि फोलिक एसिड हमें क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों चाहिए, प्रेगनेंसी में क्यों उसका यूज़ करते हैं। इन क्वेश्चंस के ये थोड़े बहुत आंसर्स थे जो उम्मीद करता हूँ आप तक पहुँचे होंगे और आपको समझ आई होगी कि फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।